देखिए जो रेंट पे रह रहा है वो चाहेगा ना कि अगर उसका छोटा घर हो, वो 4 रूम 5 रूम का फ्लैट नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि 4 रूम 5 रूम की फ्लैट की कीमत ज्यादा होगी, उसे ज्यादा रेंट देना होगा, उसका मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा। और साथ के साथ अगर बड़ा घर है तो उसे मतलब काम करने के लिए मेड रखनी पड़ेगी। और हर मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो अपने छत के नीचे ही रहे। देखिए दोस्तों, 3 चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज हमारी बेसिक नीड्स होती है। लेकिन इसमें रोटी और कपड़ा जो है वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन मकान करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है, लेकिन लगातार जो मकान की कीमतें आगे भाग रही हैं उसको सोच के थोड़ा वक्त लगता है एक मध्यम वर्गीय परिवार को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, हम अपना घर लेना चाहते हैं और हम अपना मकान बनाना चाहते हैं। हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम ये जो चीज़ चाह रहे हैं ये हमारा हो जाए। और बहुत लोगों ने इसमें अपना सैलरी भी बताया है कि हम 40,000 रुपये, हम 20,000 रुपये महीने कमाते हैं, इसमें अपना घर कैसे लें। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि सबका अपना घर हो, और यही मेरी दिल से मतलब आशा है। मैं चाहती हूँ कि सब कोई अपने अपने घर में आए, लेकिन घर लेना जो होता है ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ना कि 2 चीजें जो होती है ना हमारी लाइफ में, वो बहुत बड़ी होती है। और वो 2 चीजें जो होती है, ये घर लेना एक उसमें आता है और दूसरा आता है अपने बच्चों की शादी। तो ये दोनों चीज जो है वो थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा वक्त दे के करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं ना, वो सही नहीं होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी ना, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें अपना मकान लेना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें जानकारी रखनी चाहिए और तभी जाके हमें अपनी प्रॉपर्टी जो है उसमें अपना पैसा निवेश करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, जब थोड़े पैसे कमाने लगते हैं तो हमारे घर वाले प्रेशर बनाते हैं। और बहुत लोगों को सुनने में मतलब ये आता है कि कम उम्र में उसने ये अपना मकान ले लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने मतलब बहुत कुछ कर लिया। ये सब चीजें जो लोगों को दिखती है तभी तो पता चलता है कि हमारे पास पैसे हैं। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि उसने क्या लिया, उसने क्या किया, ये सोच के अगर हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो वहां गलती हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज है ना कि आपका ये निर्णय होना कि आपको इसी शहर में रहना है या फिर कहीं और जाना है, ये बहुत मेन पॉइंट है। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि मकान जैसे वो ले लेते हैं और मकान लेने के बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है या किसी व्यवसाय की वजह से उन्हें दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। अगर यहाँ पे रेंटर मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर ताला लगा रहता है और उसका अलग पैसा, लोन वगैरह जो भी है वो जा ही रहा है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो कहना यहाँ पे ये है कि इस डिसीजन के लिए ना थोड़ा अपने आप को वक्त दीजिए। अगर आपका क्लियर हो जा रहा है कि आपको इसी शहर में रहना है, तो आप अपना जो भी आपका रियल एस्टेट का है या जो भी आप मकान या फ्लैट लेना चाहते हैं उसमें पैसे निवेश कीजिए। पहली चीज तो यहाँ पे ये आ गई। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना करियर, तो जब हमें ये फील होता है कि, और ये ऐसा नहीं है कि हमें मकान लेना है तो ही, अपना एक कॉर्पस तैयार करना बहुत जरूरी है। एक फंड हमें मकान के लिए, अपने घर के लिए अलग से रेडी करना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि जब मकान लेना ही नहीं है जल्दी में तो हम अपना फिर क्यों फंड रेडी करें। देखिए, ऐसा है ना कि हमने फंड रेडी किया, हमारे पास कुछ पैसे हो गए तो ठीक है, अगर हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली तो हम घर ले लेंगे, नहीं तो फिर वो हमारे पैसे कहीं और यूज हो जाएंगे। पैसे बचाने तो स्टार्टिंग से ही है। जब आपने करियर स्टार्ट किया, आपकी तनख्वाह कम थी, उसी समय से अगर पैसे बचाने लगे तो वो पैसे आगे जाके आपको बहुत मुनाफा देने वाले हैं। तो एक अपना कॉर्पस रेडी कीजिए दोस्तों, एक फंड तैयार कीजिए और उसी से अपना जो भी आपका मकान लेना होगा उसके लिए आपको पैसे, मतलब जो मेन जो डाउन पेमेंट देना होता है ना, वो डाउन पेमेंट के लिए आपके पास कुछ पैसा जमा हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई। तीसरी बात यहाँ पे ये हो जाएगी, तो इमोशन में आके
और जैसे घर की बात होती है, परिवार की बात होती है, तो हर इंसान इमोशनली हो ही जाता है, इमोशन में आ ही जाता है। तो जब घर परचेज करना हो ना, तो इमोशन में आके कभी भी अपना निर्णय ना लें। देखिए, भावुक होकर अगर हम कोई काम करते हैं ना, तो वहां पे हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा कम चलने लगता है। ये आप लोग के साथ भी हुआ होगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है। अच्छा, बहुत लोग के ये मतलब कमेंट आते हैं, या बहुत लोग ये चीज़ सोचते भी हैं कि हमें रीसेल में जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं लेना चाहिए। हर इंसान का एक मन होता है कि नहीं, हम मतलब नया मकान, नई सोसाइटी अगर बस रही है तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ हम थोड़ी गलती कर देते हैं। रीसेल में भी अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी को, तो वो गलत चीज़ नहीं है। जब आप मान लीजिए कि किसी नए सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपको सीपेज, लीकेज, सब चीज़ों की ना पूरी तरह से पता रहेगा। और एक चीज़ दोस्तों कि जैसे जो पुरानी बिल्डिंग बनी होती है, पुरानी कहने का मतलब मैं 10-12 साल की बात कह रही हूँ, वो उसके कंस्ट्रक्शन का जो कंक्रीट होता है और अभी का जो कंक्रीट होता है उसमें बहुत फर्क है। जैसे सोने की बात होती है ना कि पुराना सोना जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसी तरह से मैं यही चीज़ कहूँगी कि मकान वगैरह लेने में भी अगर रीसेल में हमें कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है और हमने बारीकी से उसको हर चीज़ देखा है ना, तो हम वहाँ निवेश कर सकते हैं, हम वहाँ फ्लैट ले सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी जानकारी है कि कैसे कहाँ क्या चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि नए सोसाइटी में हमने पैसा डाल दिया और हम चाह रहे हैं कि वहाँ हमारा फ्लैट मिल जाए, मिलता भी है। और बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मेरे पास कई ऐसे केस हैं दोस्तों जिसने मतलब आप समझिए कि 7 साल 8 साल पहले जिन्होंने पेमेंट भी कर दिया, जिनका लोन भी आज तक जा रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक घर नहीं मिला है। कुछ बिल्डर की गलती की वजह से उन्हें घर नहीं मिला है। और आप सोचिए कि उधर से लोन भी कट रहा है, मकान भी अपना नहीं हुआ, और यहाँ रेंट पे भी पैसे दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के और कहाँ हमें पैसे लगाने हैं, ये डिसीजन लेना चाहिए। ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जैसे हम ईएमआई चलाते हैं ना, मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो हमारा जब लोन सेंक्शन हो जाता है तो हमारी ईएमआई चलती है। तो थोड़ा सा ना वक्त देने की तो ज़रूरत मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रही हूँ। तो यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम ईएमआई कितने का भर सकते हैं, कितने के लिए हमारे मतलब हम कंफर्टेबल हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास पैसे बन ही नहीं रहे हैं और हमने करोड़ों का जो है वो फ्लैट या मकान ले लिया है, और हमारे 1 लाख 1.5 लाख की अगर ईएमआई बन गई है जो हर महीने जा रही है, और हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है, तो कहाँ से हम पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए बाहबही में आके या पीयर प्रेशर में आके अगर हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारे साथ हो जाएगी गलती। आप देखिए कि आप ईएमआई कितना दे सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि आपकी जितनी भी सैलरी हो ना, अगर आपका उसका 20 या 25% आपकी ईएमआई आती है, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर 50% या 70% ईएमआई दे दी, तो बाकी का घर कैसे चलेगा। बच्चों की पढ़ाई है, खाना पीना है, कहीं बाहर आना जाना, मेडिकल में कुछ पैसे चाहिए, तरह तरह के हमारे खर्चे होते हैं, तो उसमें हमारा कैसे चल पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, और आप कितना ईएमआई दे सकते हैं, भर सकते हैं, उसकी अकॉर्डिंग ही अपना मकान, अपना फ्लैट जो है वो बुक कराइए। दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो मैंने पॉइंट बताई है ये बहुत बेहद बेहद खास है, और इनसे हमें बहुत जानकारी मिलती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 4 रूम 5 रूम का बड़े बड़े घर का, बड़े बड़े स्क्वायर फीट का ना मकान ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं कि कोई नहीं, हम इसे एज अ इन्वेस्टमेंट इसे खरीदते हैं, और कुछ नहीं तो हम इस पे रेंट लगा देंगे, और रेंट लगा के हम इस चीज़ को मतलब हम इससे पैसे कमाएंगे, तो वो जो पैसे आएंगे वो लोन में जाएंगे। लोगों की ये सोच होती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो रेंट में रहता है ना, वो इंसान कम स्पेस में रहना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो रेंट पे रह रहा है वो चाहेगा ना कि अगर उसका छोटा घर हो, वो 4 रूम 5 रूम का फ्लैट नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि 4 रूम 5 रूम की फ्लैट की कीमत ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा रेंट देना होगा, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा, और साथ के साथ अगर बड़ा घर है तो उसे मतलब काम करने के लिए मेड रखनी पड़ेगी। और जो रेंट में रहता है ना, वो कोशिश करता है कि जितनी ज़्यादा हमारे पैसे बच जाए,
वो अच्छा रहता है। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई फ्लैट लेना है ना, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि 2 रूम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 रूम का फ्लैट ले सकते हैं अगर आप रेंट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।